सुप्रभातम बच्चों। मैं सदानंद तिवारी आप सभी का हमारे विद्यालय के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, इसके पहले वाली कक्षा में हम सभी ने रुचिरा पाठ्य पुस्तक में से पाठ 1, 2 और 3 तीनों का ही अध्ययन कर लिया है। उनके अभ्यास कार्य भी समाप्त कर लिए हैं। अब हम इसी क्रम में पाठ 4 का अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पाठ 4 है उसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, चतुर्थः पाठः। चतुर्थः पाठः मतलब चौथा पाठ यानी फोर्थ लेसन। हास्य बाल कवि सम्मेलनम यानी बाल हास्य कवियों का एक सम्मेलन हो रहा है, यानी एक सभा हो रही है जिसमें 4 बाल कवि हैं। अब हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ देखते हैं। पहला पैराग्राफ है कोष्टक के अंदर, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अर्थात विविध वेशभूषाधारिणः, विविध यानी बहुत अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिणः वेशभूषा यानी कपड़े इत्यादि, धारिणः यानी पहने हुए, चत्वारः बालकवयः यानी 4 बालकवि मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः, अधः यानी होता है नीचे की ओर, श्रोतारः यानी सुनने वाले यानी ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय यानी हंसने वाली कविताओं को सुनने के लिए, श्रवणाय यानी सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः सन्ति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर मचा रहे हैं। कोलाहल का शब्द का अर्थ होता है शोर करना। इसके बाद जो संचालक हैं वो आते हैं मंच पर और कहना शुरू करते हैं, अलम कोलाहलेन अर्थात शोर मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसरः अर्थात आज बहुत खुशी का अवसर है, हर्ष यानी खुशी का अवसर है, मौका आया है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने, चालक कहता है अलम कोलाहलेन अर्थात शोर मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसरः आज बहुत खुशी का अवसर है, यत अस्मिन कवि सम्मेलने कि इस कवि सम्मेलन में यानी इस कवियों की सभा में, काव्यहंतारः यानी कविता को नष्ट करने वाले यानी कविता के भाव को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य यानी भारत के, हास्य कवि धुरंधराः यानी हंसाने वाले कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे कवि, समागताः सन्ति ऐसे कवि यहाँ आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि चलिए, करतल ध्वनिना यानी तालियों की आवाज से, आवाज को कहते हैं ध्वनि, तो ध्वनिना यानी आवाज से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः हम सभी इन सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस पैराग्राफ में हमें 2 वर्ड आए हुए हैं, काव्यहंतारः कालयापकाश्च। काव्यहंतारः शब्द का अर्थ होता है कविता के भाव को नष्ट करने वाला, अर्थात कवियों के जो सभा होती है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो हास्य कवि होते हैं वो कविता के मूल भाव को समाप्त कर रहे हैं, मतलब उनकी जो कविता है वो कविता की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए उनको कहा जाता है काव्यहंतारः यानी वो कविता के भाव को नष्ट करने वाले हैं। और दूसरी उपाधि उनको दी गई है काल यापकाश्च, काल यानी समय को, यापक यानी बिताने वाले यानी बर्बाद करने वाले, तो उनकी जो कविताएं हैं उनको सुन करके व्यक्ति क्या करता है, अपना समय बर्बाद करता है। तो इस प्रकार से उनको विशेषण इस पैराग्राफ में दिए गए हैं। इसके बाद जो पहले कवि हैं गजाधर, वो आके कहते हैं, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः यानी सभी जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम यानी सर्वप्रथम मैं, अहम यानी मैं, आधुनिकम वैद्यम यानी आजकल के वैद्यों को यानी डॉक्टर्स को विषय बना करके, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी यानी मैं आजकल के डॉक्टरों को के ऊपर एक विषय समझकर यानी आजकल के डॉक्टरों के ऊपर एक कविता लिखकर, काव्यम श्रावयामी आप सभी को सुनाता हूँ। वो कविता क्या है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च अर्थात हे वैद्यराज यानी डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम यानी आपको नमस्कार है, यमराज सहोदर
आप क्या हैं, यमराज के सहोदर हैं, यानी आप यमराज के छोटे भाई हैं। अब ये बात क्यों कही गई है, यमराज यानी जो मृत्यु के देवता हैं, यम देवता, उनके लिए कही गई है। अब अगली बात, इनमें दोनों में समानता क्या है, ये बात हमें दूसरी लाइन में पता चलेगी। यमस्तु हरति प्राणान, अर्थात जो यमराज हैं वो क्या करते हैं, प्राणान हरति, हमारे प्राणों को लेकर चले जाते हैं, हमारा जीवन हमसे छीन लेते हैं। लेकिन वैद्य क्या करता है, वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्राणों को भी ले जाते हैं और हमारे धन को भी ले जाते हैं। यहाँ पर एक हंसने के लिए कहा गया है कि डॉक्टर लोग जो होते हैं वो अगर सही से इलाज नहीं करते तो हमारा धन भी जाता है और हमारा जीवन भी चला जाता है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग जोर जोर से ऊंची आवाज में हंसने लगते हैं। कालांतकः, अब जो दूसरा कवि है वह आकर अपनी कविता को सुनाता है। कालांतक कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अर्थात अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, परंतु वे सभी मेरी तरह कुशल नहीं हैं जनसंख्या को कम करने में। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि यानी मेरी भी, काव्यम यानी कविता को, इदम शृण्वन्तु इस कविता को सुनिए, भवन्तः आप सभी। क्या है कविता, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्, अर्थात चिता, चिता कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर को जिस पर रख के जलाया जाता है उसको कहा जाता है चिता। लकड़ियों का जो ढेर होता है उसको कहा जाता है चिता। तो चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा यानी जलती हुई चिता को देख करके वैद्यो विस्मयमागतः, जो वैद्य है यानी जो डॉक्टर साहब हैं वो विस्मय में आ गए, यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए हैं आश्चर्यचकित, तो कहा है ना हम गतो न में भ्राता, वो सोचते हैं कि ना मैं गया था इसका इलाज करने, न में भ्राता यानी ना मेरा भाई कोई गया था इसका इलाज करने, कस्येदम हस्तलाघवम, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। इस प्रकार से सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरी कविता है कालांतक की वो भी समाप्त होती है। इस चित्र को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले पैराग्राफ पर। थर्ड वाली जो कविता है उसमें कहा गया है, कवि का नाम तुंदिलः, तुंदिल कहा जाता है मोटे व्यक्ति को, जो भी मोटा व्यक्ति होता है, तोंद से संपन्न व्यक्ति जो होता है वो तुंदिल कहलाता है। तुंद यानी होता है तोंद यानी पेट, बड़ा, जो बड़ा पेट होता है उसको संस्कृत में कहते हैं तुंद। तो तुंदिलः यानी जो मोटा व्यक्ति है वो अपनी कविता कहता है, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, यानी वो अपने बड़े से मोटे से पेट पर हाथ फेरता हुआ कहता है, तुंदिलो अहम भो, यानी मैं मोटा हूँ, मैं मोटा व्यक्ति हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, अर्थात मेरी भी इस कविता को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करिए। क्या है वो कविता, परानन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परानन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, अर्थात परान अन्नम, परान यानी दूसरों के अन्न को प्राप्त करके हे दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। क्यों मत करो, परान अन्नम दुर्लभम लोके, जो दूसरों का अन्न है वो इस संसार में दुर्लभ है, यानी लोग अपने घर में बुला करके आपको भोजन कम ही कराएंगे, लेकिन शरीराणि पुनः पुनः, ये लेकिन ये जो शरीर है ये आपको हर जन्म में मिलता ही रहेगा। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, इस प्रकार से सभी लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारे 3 कवियों की 3 कविताएं संपन्न हुई।